भारत में कोरोना का बड़ा विस्फोट, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। देश में कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1.5 लाख के आंकड़े को भी पार कर गया। कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमितों की यह सर्वाधिक संख्या है। जमशेदपुर में देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट संस्थान जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट में 40 से अधिक छात्र व प्रोफेसर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद कॉलेज को सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम को व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके लखनऊ नगर निगम द्वारा कहीं भी सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं कर रहा। यहाँ तक घर घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी पूरी तरह ध्वस्त है। मोहल्लों में जगह कूड़े का अंबार लगा है और सैनिटाइजेशन का कार्य सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है। वार्डों के सभासद भी सुप्वस्था में घरों में कैद है और लखनऊ की जनता भगवान भरोसे है। सैनिटाइजेशन के नाम पर कभी कभी कोई कर्मी आता भी है तो पानी में मिला चूने का छिड़काव करता है, जबकि खुद नगर निगम ने सैनिटाइजेशन के लिए लाखों का बजट बनाया है। आखिर यह पैसा किसकी जेब में जा रहा? सभासद और अधिकारियों की मिली भगत से सैनिटाइजेशन के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पीपीई किट और मास्क सप्लाई के नाम पर 9.63 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हरियाणा के पानीपत स्थित महादेव एक्सपोर्ट ने शिकायत की है कि उसे यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 9 करोड़ 63 लाख की पीपीई किट और मास्क का ऑर्डर मिला था। कंपनी ने ये ऑर्डर पूरा कर दिया। इसके बाद भुगतान के लिए जब यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बिल भेजे तो वहां से कहा गया कि उन्होंने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। इस मामले में फर्म की शिकायत के बाद मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने एफआईआर दर्ज कराई है। लखनऊ में एक तरफ तो कोरोना का हाहाकार मचा है, दूसरी तरफ निजी स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। महानगर स्थित हार्नर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना सतर्कता को लेकर जारी दिशा निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गयी। स्कूलों का यह हड़ीयलपन तब है जब जिला प्रशासन द्वारा 2 स्कूलों को सील करने की कार्रवाई की जा चुकी। इसके बावजूद महानगर स्थित हार्नर कॉलेज में राष्ट्रीय ताइक्वांडो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ताइक्वांडो प्रशिक्षकों समेत मौजूद बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों द्वारा सेल्फी लेने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गयी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिले के सीएमओ कार्यालय में तैनात डॉक्टर सहित 59 मरीज पॉजिटिव आए, जिनमें से 58 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया, जबकि एक मरीज केजीएमयू लखनऊ में भर्ती है। कोरोना वायरस से संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ में अब से धार्मिक स्थलों पर एक बार में बस 5 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना एक बार फिर से न सिर्फ लोगों को डरा रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर घातक पड़ने वाला है। लॉकडाउन जैसे हालात फिर से बनते दिख रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना संक्रमण दोगुनी गति से बढ़ रहा है। नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन के डर से अब फिर लोग पलायन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में आज से देश में 4 दिन के टीका उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिकतम योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण करना है। टीका उत्सव से पहले कुछ राज्यों ने टीके की आपूर्ति में कमी का मुद्दा उठाया है। वहीं केंद्र ने कहा है कि सभी राज्यों को पर्याप्त संख्या में टीके आवंटित किए गए हैं। लखनऊ एसटीएफ की टीम ने गोमतीनगर इलाके से 20 पिस्टल व 40 मैगजीन के साथ अंतर्राज्यीय असलहा तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को काफी समय से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध असलहों की तस्करी की सूचना मिल रही थी। इस पर इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार वर्मा की टीम जानकारी जुटा रही थी। मुखबिर की सूचना पर टीम ने गोमतीनगर विस्तार इलाके में सीएमएस के पास बैग टांगे खड़े युवक को दबोच लिया। पकड़े गए राम प्रवेश यादव निवासी ग्राम सकरापार, थाना लार, जनपद देवरिया ने पूछताछ में बताया कि वो मध्य प्रदेश से 7 अप्रैल को 20 पिस्टल व 40 मैगजीन लेकर प्रयागराज के रास्ते लखनऊ पहुंचा था। यहां रविंद्र राणा नामक व्यक्ति को 2 पिस्टल देनी थी, मगर इससे पहले ही दबोच लिया गया। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कुरान की 26 आयतों को पाक किताब से हटाने की मांग की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि ये आयतें देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए खतरा हैं। याचिका उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने दायर की है। भारत चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास विवाद वाले क्षेत्रों में मौजूदा समझौतों प्रोटोकॉल के अनुसार बकाया मुद्दों को तेजी से सुलझाने की आवश्यकता पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्षों की ओर से इस कदम के साथ ही सैनिकों के पीछे हटने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 और आतंकवादी मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। चित्रीगाम कलन इलाके में सुरक्षा बलों ने छिपे 2 अन्य आतंकवादियों को भी मुठभेड़ में मार गिराया है। पिछले 3 दिनों के अंदर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ जारी सुरक्षा बलों के अभियान में 10 आतंकी मारे गए हैं। लखनऊ कैंट थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी स्थित रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर पुनीत कुमार के नौकर ब्रिजमोहन की हत्या और करोड़ों की लूट कांड में एक और आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर 70 लाख रुपए नकदी बरामद की थी। लुलु ग्रुप के डायरेक्टर और भारतीय मूल के उद्योगपति यूसुफ अली एमए को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने वहां के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा है। यूसुफ अली के अलावा 11 अन्य लोगों को भी इस सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान उनके द्वारा चैरिटेबल कामों के कारण दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने आईपीएल 2021 चेन्नई के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए एक बार फिर से अर्धशतकीय पारी खेली। शिखर ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 2 छक्के लगाए। इसी के साथ वह आईपीएल इतिहास में 600 चौके जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उनके नाम अब 176 पारियों में 601 चौके हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना ने 1 साल के बाद आईपीएल में जोरदार वापसी की है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 50 लगाने के मामले में विराट कोहली और रोहित शर्मा की बराबरी की। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को एकतरफा अंदाज में मात दी। दिल्ली ने 189 रनों के लक्ष्य को महज 3 विकेट खोकर 18.4 ओवर में हासिल कर लिया। आईपीएल 2021 का तीसरा मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।